अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, बहुत सी खुशियाँ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। स्टार्ट करते हैं अपना आज का रिएक्शन। और आज के रिएक्शन में कुछ थोड़े से झूठ पर बात की जाएगी, जो झूठ बेनकाब होकर सामने आए हैं उन पर थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। और भी बहुत सी चीज़ें हैं बात करने के लिए, बहुत कुछ यहाँ पर सामने रखने को है। आयशा ने भी आकर यहाँ पर झूठ क्यों बोला, इस सब पर बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फाइनली यहाँ पर आज आपने सियानी बाजी का वीडियो देखा, जिसके ऊपर मैंने एक अपना वीडियो बनाया था, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा था। उसके बाद कुछ और वीडियोस मेरी नज़र से गुज़री। इसकी फैमिली में से कुछ लोगों की वीडियो मैंने देखी, जैसे मुच्छर चाचा हो गया, जैसे इसकी जिठानी हो गई, और आयशा की वीडियो, बहुत सी चीज़ें मैंने देखी। उनमें से कुछ मैंने ऐसी, और ख़ास तौर पर नज्जो की वीडियो भी आई, बहुत सी चीज़ें मैंने नोटिस की। जिसके बाद कुछ चीज़ें मेरे पास खुल के सामने आई, वो मैं आपके सामने भी अपनी सारी वो ओपिनियन रखना चाहती हूँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको भी बताना चाहती हूँ। आप भी ज़रूर मुझे इस पर राय दीजिएगा कि मैं कितना सही से समझ पाई हूँ कि नहीं। अच्छा, आज जब सियानी की वीडियो आई, उसकी वीडियो हमने देखी, और उसकी वीडियो जो थी वो पहले भी मैंने बताया कि ये सारी वीडियोस फ्राइडे वाले दिन ही रिकॉर्ड की हुई थी। चाहे वो गिफ्ट ओपनिंग की वीडियो थी, चाहे वो सेकंड वाइफ़ के लिए फीलिंग वाली वीडियो थी, क्योंकि आपने देखा कि सेकंड वाइफ़ की फीलिंग वाली वीडियो जहाँ पर इसने ख़त्म की थी, वहीं से इसने आज जो इसने वीडियो अपलोड किया वो स्टार्ट की है। वहीं उसी जगह बाई के घर में खड़े होकर ना इसने वीडियो स्टार्ट किया, और साथ ही बाहर बताया कि सब लोग बैठे हुए हैं, चाय शाय पी रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ जो चीज़ें मैंने क्लियर की थी, वो ये भी चीज़ क्लियर हुई थी कि ये जो सियानी बाजी के हस्बैंड साहब अपनी सेकंड वाइफ़ के पास गए हैं, और वहाँ पर भी जाकर उन्होंने 2 से 3 व्लॉग शूट किए हैं। ये दिखाने की कोशिश की है कि जैसे वो वहाँ पर उसके पास 2 दिन स्टे करके आए हैं। जैसे सियानी बाजी ने भी अपने व्लॉग में बार-बार बोला कि मेरे हस्बैंड 3 से 4 दिन के लिए जा रहे हैं, और जब वो वापस आए तो इसने कहा 2 दिन रहकर आए हैं, क्योंकि बच्चियाँ बहुत उदास हो गई थी। तब भी मैंने यही बात बोली थी कि वो थर्सडे वाले दिन शाम को गया था और फ्राइडे वाले दिन सुबह वो वापस आ गया था। ये जस्ट लोगों को दिखाने के लिए एक फ्रॉड किया गया। अच्छा, मेन क्वेश्चन है, देखो मैं काफ़ी देर से ये चीज़ सोच रही हूँ कि आखिर ये झूठ क्यों? जब तुमने अपनी सौतन को अगर इस्लामाबाद साथ लेकर जाना है, तो हस्बैंड फिर बेशक एक दिन ही उसके पास रहकर आ गया है, फिर उस पे झूठ बोलकर ऑडियंस को क्यों दिखाना? आज का भी उसका व्लॉग अगर आप देखो ना, जिस वक्त वो दिखा रही है कि बच्चियां अपने बाप के साथ खेल रही हैं, तब भी उसके मुंह से क्लियर वर्ड ये निकले थे कि कल जब ये गए हैं तब से लेकर अब तक परेशान थी बेटी। कल मीन्स के थर्सडे वाले दिन वो गया था, और जो ये व्लॉग बना रही थी ये फ्राइडे वाले दिन बना रही थी। उससे 2 चीज़ें क्लियर हुई कि सज्जू ना तो अपनी बीवी के पास 2 दिन रुक के आया है, और दूसरी ये भी क्लियर हुई कि वो फ्राइडे वाले दिन ही व्लॉग शूट कर रही थी, जो व्लॉग उसने आज अपलोड किया है। एक दिन में 3 व्लॉग बनाकर उनको 3 मुख्तलिफ दिनों पर इसने अपलोड किया। तो जो ये 2-3 दिन से गाँव में गई हुई है, वहाँ पर आखिर ऐसा क्या चल रहा है कि ये व्लॉगिंग नहीं कर पा रही? क्योंकि आपने देखा वैसे भी जब जब ये जाती है व्लॉगिंग तो ये प्रॉपर डालती है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन क्यों छुपाया जा रहा है? फिर इन सब की, मुच्छर चाचा की, नज्जो की, आयशा की, इसकी जेठानी की, सब की वीडियो देखने के बाद एक और बात मेरे पर खुलकर सामने आई, वो ये आई कि ये सैटरडे वाले दिन अपने घर आ चुकी थी। जो इसका गाँव वाला घर है ना, इसका ससुराली घर है, जहाँ पर फातिमा की शादी भी की गई थी, ये उस घर में सैटरडे वाले दिन आ चुकी है। लेकिन यहाँ पर जो इसने दिखाया वो यही दिखाया है कि जैसे आज जो संडे वाले दिन इसका व्लॉग आया है, वो व्लॉग इसने फ्राइडे को शूट किया था, लेकिन इसने दिखाने की क्या कोशिश की कि जैसे वो सैटरडे का व्लॉग है। देखो, जब इसका हस्बैंड अपनी सेकंड वाइफ से मिलकर आया ना, जब वो बेटी से मिल रहा था, उस वक्त इसने सामने स्क्रीन पर क्या लिखा? नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे वो कौन सा था? सैटरडे इसने बताने की कोशिश की है, जबकि वो था फ्राइडे वाला ही दिन। लेकिन क्यों यार, ऑडियंस से झूठ क्यों? अगर सीधी सी बात है, बोल दे कि फ्राइडे वाले दिन मैंने व्लॉग शूट किए हैं, मुख्तलिफ दिनों पे आके मैं डाल रही हूँ, मैं अच्छे से व्लॉग नहीं बना पा रही, बात ख़त्म होती है। लेकिन जो व्लॉग फ्राइडे वाले दिन शूट किया गया उसको सैटरडे वाले दिन बताना, ये झूठ नहीं है तो क्या है? जबकि सैटरडे वाले दिन ये अपने ससुराली घर आ चुकी थी। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। इसकी जो जेठानी है 4 सिस्टर वाली, मैं नाम वैसे नहीं लेती लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। उसकी जो आज की वीडियो आई है, आज की वीडियो में उसने वलीमा दिखाया है।
पता है 2-3 दिन से पिछले इनकी वो शादी एक चल रही है ना, उस शादी का हफ्ते वाले दिन वलीमा था, हफ्ते वाले दिन वो वलीमा था और आज उसकी वलीमे की वीडियो आई है इतवार वाले दिन। और उस वलीमे की वीडियो में जब वो दिन को खाना वाना वलीमे का खा के, मतलब शाम के टाइम ही वलीमा हुआ था ना, खाना वाना खा के रात के टाइम सियानी बाजी के ससुराली घर में वो बैठी हुई है और पीछे सियानी बाजी की गाड़ी भी खड़ी है और पीछे सज्जू मियाँ भी क्लियर नज़र आ रहे हैं। मतलब कि सैटरडे वाले दिन वो चले गए थे और सैटरडे वाले दिन वो अपने ससुराली घर में ही मौजूद थी। अब यहाँ पे फोर्थ सिस्टर वाली व्लॉग वाली से भी ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। मुच्छर चाचा की जो वीडियो देखो, आज की जो उसकी वीडियो आई है उसमें भी उसने क्लियर दिखाया है कि चाचा को लेकर ये वहाँ से हफ्ते वाले दिन रवाना हो चुकी है। हफ्ते वाले दिन ये अपने अम्मी के घर से आ चुकी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि झूठ क्यों, अपनी ऑडियंस से झूठ क्यों बोला जा रहा है, आखिर क्यों चीज़ें छुपाई जा रही हैं। और मेन तो आपसे वो एक चीज़ मिस ही होगी ना, बीना बेगम। अच्छा, सियानी ने अपने आज का जो उसने व्लॉग अपलोड किया उसमें उसने पाए दिखाए हैं, कलेजी का सालन खा रही है और पाए का सालन खा रही है। और वो पाए का सालन कौन बनाकर लेके आया था, वो बनाकर लेके आई थी बीना मैडम। बीना मैडम अपने घर से वो पाए का सालन बनाकर लेकर आई, बाकायदा सियानी से मिलकर गई। और वो फ्राइडे वाला दिन था, फ्राइडे वाले दिन बीना मैडम ने पाए का सालन बनाया। फ्राइडे वाले दिन वो आई, आकर पाए का सालन भी उसने दिया, वो सियानी से भी मिली और वो अम्मी से भी मिलकर गई। जबकि बीना की वीडियो देखो तो उसने वहाँ पर क्या कहा है कि मैं अपने हस्बैंड की खाला के घर जा रही हूँ, जो अमीन है उसकी खाला के घर। और अभी हम वापस आ गए, वहाँ पे मैंने व्लॉग शूट नहीं किया इसलिए कि वो पर्दा करते हैं। आपको तो पता है इन लोगों को अगर किसी के पाँव की जूतियाँ भी दिखानी पड़े ना, ये लोग दिखाते हैं, लेकिन व्लॉग ज़रूर बनाते हैं। तो बीना मैडम, जो तुमने पाए बनाए थे वो पाए उड़कर क्या तुम्हारी अम्मी और तुम्हारी बहन के पास पहुँच गए। अब क्वेश्चन ये है ना कि एक तरफ देखो यहाँ पर जो मैना है, मैना के साथ क्या हंगामे चल रहे हैं। मैना सियानी के नाम से स्ट्राइकें भेज रही है, मैना उसके लोगों के साथ उलझ के बैठी हुई है। मतलब मेन यहाँ पर मैंने उस दिन भी ये क्वेश्चन रखा था कि अगर मैना ने सियानी के नाम से स्ट्राइक भेजी थी, उसने गलत किया था, तो सियानी ने आकर इस बात को क्लियर क्यों नहीं किया कि वो स्ट्राइक झूठी मेरे नाम से भेजी गई है, मेरा उसमें कोई भी हाथ नहीं है। और दूसरी बात, मैना के इतने सब करने के बाद बीना मैडम वहाँ सियानी के लिए पाए पका कर ला रही है और सियानी के साथ आकर बैठकर दावतें उड़ाकर जा रही है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, बेटी दुश्मन माँ दोस्त। और सियानी वहीं पर जाकर बैठ रही है। और जिस दिन इसकी एक सपोर्टर को स्ट्राइक मिली थी उस दिन बीना सियानी से जाकर मिली है। आप जाकर चाचा की वीडियो में ज़रूर देखना कि वो जो बीना की गाड़ी है ना, जो उसके हस्बैंड की तरफ से उसको गिफ्ट मिली है, चाचा की वीडियो में वो गाड़ी इनके घर के बाहर खड़ी है। इट्स मीन कि बीना वहाँ पर गई भी थी और फिर बीना की जीमेल आईडी से उसके मोबाइल से फिर स्ट्राइक भेजी गई होगी। देखो, समझना अगर कोई चाहे ना तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। बात वही है कि कोई समझना ही नहीं चाहता, क्योंकि सच्चाई जानने के बाद फिर बस समझ के सबको रियलिटी किसी ने थोड़ी ना बतानी है। एक तरफ बिल्कुल क्लियर है कि नैना जो है वो बहुत बड़ी दुश्मन है, बीना दोस्त बन गई है, बीना पाए बना कर ला रही है, बीना मिलकर जा रही है, ये सब क्या चीज़ें हैं। और बीना ने अपने व्लॉग में क्लियर कट ये बात बोली है कि अम्मी से मेरी बात हुई है, अम्मी लोग जो हैं वो सियानी के, उसने बोला कि उसके ससुराल चली गई हैं, साथ चाचा को भी ले गई हैं। और क्योंकि सियानी के ससुराल में जो है कुछ शादी चल रही है और उन्होंने उस शादी में जाकर शरीक होना है, जो कि अभी मैंने आपको बताया ना हफ्ते वाले दिन वलीमा था और वो वहाँ पर चली गई है, वलीमा भी उसने अटेंड किया है। और फोर्थ सिस्टर वाली ने भी अपने व्लॉग में बताया कि मैंने शूट नहीं किया क्योंकि यहाँ पर मैं किसी को दिखा नहीं सकती थी। मतलब बात समझने की है ना कि फोर्थ सिस्टर वाली की वीडियो में भी हफ्ते वाले दिन वो अपने ससुराली घर में थी, सज्जू भी नज़र आए, गाड़ी भी नज़र आई, बीना ने भी बोल दिया कि वो वहाँ चले गए हैं। मुच्छर चाचा की वीडियो में भी दिखा दिया गया, चाचा को लेकर वहाँ से निकल आए हैं। अब सियानी की कल की वीडियो का इंतज़ार रहेगा कि कल की वीडियो में आकर वो क्या झूठ बोलने वाली है, क्या दिखाने वाली है। कल पता है उसने क्या करना है, अब हफ्ते वाले दिन ये दिन के टाइम यहाँ से निकले हैं, दिन के टाइम, हफ्ते के रोज़ ना दिन के टाइम ये निकले हैं। सुबह से लेकर दिन तक इसने एक व्लॉग बना लिया, क्योंकि 10-12 मिनट का आपको पता है ये व्लॉग बनाती है। और उस व्लॉग में इसने जाकर बाप की कब्र से होकर आकर बस इसने वही व्लॉग इधर उधर की चीज़ें दिखाकर शूट कर लिया होगा। अब वो डालेगी और वो ये दिखा देगी ये संडे का व्लॉग है। अब नेक्स्ट जो आगे मंडे आ जाएगा, मंडे को चाचा ने जाना है सऊदीया और चाचा को ये मुल्तान से एयरपोर्ट से बिठाकर उसके बाद
बाद ये मंडे को शाम को चाचे की फ़्लाइट है, तो ये ट्यूसडे वाले दिन वापस निकलेगी इस्लामाबाद के लिए। लेकिन ट्यूसडे वाले दिन तक ये बहुत हेरा-फेरी करने वाली है व्लॉग के अंदर, प्रॉपर किसी को नहीं बताने वाली कि कब ये किस दिन कहाँ गई थी। लेकिन ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि जुमेरात और जुमा 2 दिन ये अम्मी की तरफ रुकी है और हफ्ते वाले दिन ये अपने ससुराली घर आ चुकी है। इतवार वाले दिन भी चाचे को वहीं अपने ससुराली घर रखेगी और सोमवार वाले दिन चाचे को मुल्तान एयरपोर्ट से बिठाकर फिर ये मंगल वाले दिन इस्लामाबाद के लिए निकलेगी। अब यहाँ पर अगर कोई आकर ये बोले ना कि इनको रिपोर्टें मिली हैं, तो मैंने एक-एक बंदे की वीडियो आपके सामने लाकर रखी है, जहाँ से ये सारी चीज़ें मैंने देखकर, समझकर आप लोगों के साथ शेयर की है। जाकर बीना की वीडियो भी देख लेना, जाकर मुच्छड़ की वीडियो भी देख लेना, जाकर नज्जो की वीडियो भी देख लेना और जाकर ये जो 4 सिस्टर वाली है इसकी वीडियो भी देख लेना। इन्होंने अपने मुंह और अपनी ज़ुबानों से इन सब चीज़ों को बताया है और 4 सिस्टर वाली ने दिखाया भी है कि ये वलीमा खाने वहाँ पर थी। इस सब के बाद भी अगर आप लोग अपनी अक्ल के ताले बंद करके आके कहो ना इनको इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो इन्फॉर्मेशन वाली तो बात ही पीछे नहीं रह जाती जब इनके अपनी ही वीडियोज़ के अंदर एक-एक चीज़ क्लियर दिखाई जाती है। मेन पॉइंट यहाँ पर यह है कि सियानी झूठ क्यों बोल रही है, सियानी अपनी ऑडियंस को झूठ क्यों दिखा रही है। सिंपल चीज़ है, नहीं भी बन पाता, इंसान आके सच बोल देता है कि मैंने डेली व्लॉग अपलोड करना है, इसलिए मैं एक ही दिन पर 3-3 व्लॉग बनाकर रख रही हूँ और मैं अपलोड कर रही हूँ। सिंपल है ना यार। सिर्फ इधर पता है छुपाया क्या गया है, इधर ये ड्रामा छुपाया गया है। कोई ये ना बोले कि सेकंड वाइफ के पास इसका हस्बैंड थोड़ी देर के लिए गया है, इसने झूठ क्यों बोला है। वहाँ पर इसने मेन झूठ बोलकर दिखाया कि हस्बैंड 2 दिन दूसरी बीवी के पास रह कर आया और हफ्ते या इतवार को वापस आया। झूठ क्यों। और दूसरा आयशा की वीडियो देखो, उसने भी इतना बड़ा वहाँ पर झूठ बोला। मोबाइल के ऊपर 1 दिन पहले की डेट सेट करके मोबाइल बार बार दिखा रही है और बोल रही है मैं अब्बू को सामान देने जा रही हूँ। आयशा बीबी, जब तुम्हारे अब्बू हफ्ते वाले दिन यानी कि 17 तारीख को 17 फरवरी को तुम्हारे अब्बू सियानी बाजी के साथ उसके ससुराली घर के लिए अगर निकल आए थे, 18 तारीख को तुम अब्बू को कहाँ से सामान देने जा रही हो। पागल समझ के तुम लोगों ने सबको रख दिया है। आयशा बीबी, एक तरफ तुम्हारा भाई यहाँ पर आकर जुल्म की दास्तानें सुनाकर रो रहा है, दूसरी तरफ तुम उन्हीं के साथ मिलकर ये सारे ड्रामेबाजियां क्रिएट कर रही हो। किसको पागल समझ लिया है तुम लोगों ने? तुम पूरे खानदान ने समझ लिया कि वाईटी के ऊपर ये जो बैठे हुए ये उल्लू हैं। और यहाँ पर जिन्होंने आकर मुझे आज ये कमेंट किया था ना कि पाकिस्तान में तो लोग कुछ भी करके, नंगे भी होके, सब कुछ करके पैसे की खातिर इतनी गंदगी दिखा रहे हैं और ये सब कुछ कर रहे हैं इस खानदान को देखने के बाद ना, तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये पाकिस्तान में नहीं होता। आप किसी एक ख़ानदान को देखकर पाकिस्तान को जज नहीं कर सकते। ऐसे तो कहीं आपकी कंट्री में भी लोग बैठे हुए हैं जो बहुत गंदगी दिखा रहे हैं। कभी हम बोले क्यों? क्योंकि किसी की गंदगी के पीछे उसके मुल्क पर उंगली नहीं उठा सकते हम। मुल्क के बीच में गलती नहीं होती, क्योंकि हर मुल्क में अच्छे बुरे हर तरह के लोग होते हैं, हर माशरे में अच्छे बुरे लोग होते हैं। लेकिन आप लोगों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि आप बार बार आकर पाकिस्तान के ऊपर इस घटिया ख़ानदान को देखकर उंगली उठाते हो। और जो लोग आकर बोलते हैं ना कि आप इन पर क्यों बात करते हो, तो आप मुझे इतना बता देना कि हम क्यों बात ना करें जब दूसरी कंट्री के लोग इन लोगों को देखकर पाकिस्तान के लिए गलत इमेज अपने जहन में बना रहे हैं। वो ये आकर बोल रहे हैं कि देखो इन लोगों की वजह से ये जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं ये कितनी गंदगी तक जाते हैं पैसे के लिए। तो पूरा पाकिस्तान क्यों डिफेम हो रहा है, हमारा इस्लाम क्यों डिफेम हो रहा है इस गंदे खानदान के लिए? क्यों हम लोग मिलकर इस गंदे खानदान को नहीं रोक पा रहे? और अगर चंद एक बंदे इस चीज़ पर आवाज़ उठाएं तो उनको डराया धमकाया जाता है कि क्यों आवाज़ उठा रहे हो, क्यों भाई, किस वजह से? मतलब कोई भी कहीं से किसी भी कंट्री से उठ के मुंह उठा के हमारे मुल्क और हमारे मज़हब को गंदा बोलता रहे और हम ढीठ बन के, बगैरत बन के ये सब चीज़ें सुनते रहें। हम मुसलमान नहीं हैं, अल्लाह को हमने मुंह नहीं दिखाना। दुनिया में हम किस लिए आए हैं? सिर्फ पैसा कमाने के लिए आए हैं। अगर हमारे खुदा पर बात की जाए, अगर हमारे मज़हब पर बात की जाए और हम लोग आगे से मुँह बंद करके बैठ जाएँ, लानत नहीं है हमारी इंसानियत पर, हमारे मुसलमान होने पर? क्या आप बना के क्या इधर रख रहे हो? इस ख़ानदान को छोड़ दो, ये जितनी मर्ज़ी गंदगी करे इसके ऊपर बात ना करो। क्यों भाई, क्यों ना करें? ये ख़ानदान नंगा होकर अपने सारे कपड़े उतार कर वाईटी के ऊपर आ गया सिर्फ पैसे की खातिर, और अभी भी इनको कोई नहीं रोकने की कोशिश कर रहा। इसके बाद फिर इससे ज़्यादा इन्होंने क्या वाईटी पे दिखाना है? मैं कहती हूँ जितने भी घटिया व्लॉगर हैं, सिर्फ इस ख़ानदान की बात नहीं है, जितने भी घटिया व्लॉगर हैं जो गलत कंटेंट बना रहे हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री से हैं, इस चीज़ पर उनको स्टॉप करना चाहिए। जिस भी मुल्क से हों उस माशरे को ये लोग गंदा कर रहे हैं। ये क्या दिखा रहे हैं यहाँ पर
किसी बुज़ुर्ग की इज़्ज़त नहीं, किसी बच्चे की इज़्ज़त नहीं, किसी की माँ की इज़्ज़त नहीं, बहन, बीवी, बेटी, किसी की कोई इज़्ज़त नहीं। आए दिन कोई ना कोई नया ड्रामा निकल कर सामने आ जाता है। और ये जो लोग आकर इतनी गलत बातें करते हो ना, फिर देखो मुँह सबका खुल सकता है। इस ख़ानदान को सर पर भी आप लोगों ने ही चढ़ाया हुआ है। पाकिस्तान वाले तो 10% भी लोग इनको नहीं देखते। जब आपने इनको सर पे चढ़ाया है तो फिर कम से कम आके हमारे मुल्क पर उँगली तो ना उठाओ ना। जब आप रियलिटी जानते हुए पता नहीं क्यों इस तरह कर रहे हो? तो काइंडली इस तरह की आकर हरकतें मत किया करें। देखिए कंट्री के ऊपर या किसी के मज़हब के ऊपर ना जाया करें, ये बहुत गलत बात है। जो गलत कर रहा है आप उसको गलत बोलो। ये ख़ानदान गलत कर रहा है, आप इस ख़ानदान को गलत बोलो कि हाँ, इस ख़ानदान में गंदगी हो रही है और ये अपने मुल्क और अपने मज़हब को डिफ़ेम कर रहे हैं। एक तरफ तो आके आप कुछ गलत यहाँ पर लोग आकर करते हैं कि हमने तो इस्लाम की और पाकिस्तान की असल इमेज इस ख़ानदान से देखी है, ये ख़ानदान बड़ा अच्छा है। क्या अच्छाई करके दिखा रहे हैं? मतलब आप हमारे मज़हब पर एक उँगली उठा रहे हो कि शायद जो ये ख़ानदान दिखा रहा है वही कुछ हमारे मज़हब में होता है। बिल्कुल भी नहीं होता, बिल्कुल इसके बरअक्स है। और अब हम तब तक आवाज़ उठाएँगे जब तक ये लोग सुधर नहीं जाते, तब जब तक ये लोग गंदगी करके अपने मुल्क और अपने मज़हब पर उँगलियाँ उठने का लोगों को मौका देना नहीं छोड़ते ना, तब तक इन पर हम आवाज़ उठाएँगे। बाकी हमें कोई मसला नहीं है, जितनी भी व्लॉगिंग करनी है, जो भी करना है ये करते रहें। इनकी व्लॉगिंग, इनके पैसे किसी भी चीज़ से हमें कोई सरोकार नहीं है। अब जैसे सियानी अरमान मलिक की तरह शायद कंटेंट लेकर आए अपनी सौतन को साथ रखने का, क्योंकि अब पता है क्या बात बोली जा रही है, अब वो हालात नहीं रहे जो पहले थे, अब सब कुछ सेट हो गया है, एकदम से सब कुछ सेट हो गया है। अब सेट इसलिए हो रहा है क्योंकि सब कुछ करके देख लिया, व्यूज़ तो किसी तौर नहीं आ रहे। अब इसको ये भी पता चल गया कि इसकी अपनी ऑडियंस आकर इसको इस चीज़ पर बोल रही है कि तुम कब तक सेकंड वाइफ का रोना रोगी। अब इसको पता चल चुका है कि रोना रोने से अब कुछ भी नहीं मिलने वाला, इसलिए ये पलटी खाकर अब अरमान लोगों की तरह एक कंटेंट लाकर ना अपनी सौतन सौतन और उसका बच्चा बच्चा खेलने वाली है। तो मतलब क्या, अब क्या हम इस पे बोले, आप देख लीजिएगा आगे चल के। खैर यहाँ पर कुछ और बातें भी सुनने को सामने आई थी, और वो बातें ये सुनने को सामने आई थी कि यहाँ पर स्ट्राइक देने के पीछे बड़ी फंडिंग मिलती है यार। तो कोई हमें भी बता दो, इतनी बड़ी-बड़ी फंडिंगें स्ट्राइक देने पर कौन दे सकता है? इसका मतलब ये है कि फिर जो मेरे चैनल को स्ट्राइक मिली है और शायद शिरीन के चैनल को भी स्ट्राइक मिली हैं, 1-2 और इधर के चैनल थे जिनको स्ट्राइक दी गई हैं, उन स्ट्राइक के पीछे भी फिर बड़ी फंडिंग दी गई होगी। हम लोगों को स्ट्राइक देने के पीछे भी तो फिर फंडिंग दी गई होगी ना। मतलब दूसरी साइड पर अगर कोई स्ट्राइक देता है, उस पे ये कहा जा रहा है कि वो फंड लेकर उनको स्ट्राइक दे रहा है, तो फिर जो स्ट्राइकें हमें मिली हैं उसके पीछे भी तो फिर मोटी-मोटी फंडिंग ली होगी ना। मतलब देखो, ये तो नहीं ना कहो कि हमारा कुत्ता जो है वो कुत्ता है, मतलब अपने कुत्ते को तो टॉमी बना लो और दूसरे के कुत्ते को कुत्ते ही बोलते रहो, ऐसी तो ये बात गलत है ना। हर किसी का कौवा काला ही होता है, सफ़ेद किसी का भी नहीं हो सकता। तो जब आप स्ट्राइक दो तो उसके पीछे आपको फंडिंग नहीं मिलती, लेकिन कोई और उस चीज़ पर स्ट्राइक दे तो उसको फंडिंग मिलती है। हम लोगों के चैनल भी बड़ी मेहनत से खड़े हुए थे जिन पर स्ट्राइकें दिलवाई गई थी। देखो दुःख सबको ही लगता है, मैं नहीं कहती, चाहे कोई भी हो वाईटी के ऊपर, सबकी मेहनत लगी हुई होती है, किसी को भी इस तरह स्ट्राइक देके चैनल नहीं उड़ाने चाहिए। लेकिन जब आप दूसरों को दिलवा रहे हो तो देखो फिर ये बात तो होती ही होती है ना। आप भी तो किसी का चीज़ उठाकर उस पर बात कर रहे हो। जैसे हम तो देखो मानते हैं, हमसे यानी कि क्लिप्स भी लगाते थे, हम तो इनकार ही नहीं करते ना, हमने आकर बददुआएँ उसको दी, ना उसको बुरा भला बोला। क्यों? क्योंकि इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हाँ, हमने उसकी चीज़ लगाई थी, उसने स्ट्राइक दे दी। गलत वे में चीज़ नहीं लगाई थी, मतलब छोटी-मोटी क्लिप ही लगाई थी, एंटायर वीडियो तो हमने भी उसकी नहीं उठा के लगाई हुई थी। लेकिन उसने स्ट्राइक दी, बस ठीक है, उसका था, उसने दे दी, हम खली वली ख़त्म हो गए। लेकिन हम उस पर बातें करने लग जाएँ कि उसने फंडिंग लेके हमें स्ट्राइक दी है, उसने ये करके दी है, उस वो ऐसी है, वो वैसी है। ये तो गलत बात है ना यार, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। जब आप कर रहे हो तो फिर इस चीज़ को ज़हन में रखो कि इसका फल कैसा आगे जाके मिलेगा। अगर किसी का कुछ लगा रहे हैं तो वो स्ट्राइक दे सकता है, तो हर एक को हक है। अगर सियानी को ये चीज़ बुरी लगी है, उसका हक था हमें स्ट्राइक देने का, तो अगर कोई और दे रहा है तो फिर इस चीज़ को दिल से एक्सेप्ट करो। मतलब क्या ये हंगामे करना और ये बोलना फंडिंग लेकर कोई स्ट्राइक दे रहा है, तो इतना कोई बेवकूफ़ नहीं बैठा हुआ कि किसी दूसरे के मामले में आकर ना टांग अड़ाकर लाखों रुपए की फंडिंग दे के हाँ तेरे पे ये बात कर रही है, इसको पीछे कर, मैं तुझे फंडिंग देती हूँ। भाई क्यों भाई, समझ नहीं आती ना ये बातें, हवा में ऐसे ही तीर क्या छोड़ना। मतलब अजीब सी बेवकूफ़ाना सी बातें हैं, मैं सुनती हूँ यार, मुझे सीरियसली हंसी आती है। मुझे आगे पीछे से क्लिप आई है, वो ये देखिए ये क्या बात है, मैंने कहा खली वली करो यार, ये बातें वही हैं, ये बस हंसी मजाक ही इनको समझ लिया करो। हवा में तीर छोड़े जा रहे हैं, अंदर बातों में कुछ है नहीं, कोई बोलता रहे ना यार।
मैं कहती हूँ लाखों छोड़ करोड़ों फंडिंग दे। देखें, अगर उसने मैना ने फ्रिज ले लिया तो उसको फंडिंग मिली है तो उसने फ्रिज लिया, मतलब क्या वो खुद से पैसा वाईटी से इतना नहीं कमा रही? अच्छा खासा वो वाईटी से अर्न कर रही है, वो फ्रिज तो ले ही सकती है यार। फ्रिज कौन सी करोड़ों रुपए की आती है? अगर कोई घर में अच्छा सालन बना ले तो उसने फंडिंग ली है यार। अब तो हमें भी डर के सालन बनाना पड़ेगा कहीं फंडिंग हम पे ही ना आ जाए ना। और सियानी जो करोड़ों की प्रॉपर्टी ले रही है उस पर तो फंडिंग का जिक्र नहीं हो रहा। मतलब वाईटी पर कोई अगर अच्छा खाना भी खाएगा ना तो उसने फंडिंग लेकर खाई है, और सियानी करोड़ों की प्रॉपर्टियां ले रही है तो वहाँ पर क्या बोला जाता है? अल्लाह दे रहा है। क्या अल्लाह ने एक सिर्फ सियानी को ही देने का वादा किया था कि मैं सिर्फ एक इस बंदी को ही दूंगा, बाकी मैं किसी बंदे की वो रिस्क का जिम्मेदार नहीं हूं? नौज़ुबिल्लाह, क्या ऐसा है? मतलब सियानी के पास कुछ आए तो बोलते हैं आप उससे जल रहे हो, उसको अल्लाह दे रहा है। करोड़ों की प्रॉपर्टियां एक सिंपल बात नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई हज़ारों की चीज़ लेता है तो उस पर टैग लग जाता है, तूने फ़ंड लेकर ही ली होगी। अजीब कुछ वाईटी पे ये निज़ाम चल रहा है यार, कुछ अजीब ही सिस्टम चल रहा है यार। करो लेकिन इतनी हद तक ना जाओ ना यार, अल्लाह की ज़ात ऊपर है, उसको भी देखना चाहिए। तो ठीक है व्यूवर्स, आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।